अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कुछ दिन पहले मुइन पब्लिकेशंस की जानिब से ग्लोरियस कॉलेज सवाबी में ईटा एंडिकेट प्रैक्टिस टेस्ट अरेंज हुआ था, फिज़िक्स फर्स्ट ईयर और फिज़िक्स सेकंड ईयर। तो आए चलते हैं, एक एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अच्छा, एमसीक्यू नंबर वन में कह रहे हैं कि इफ़ टू ऑब्जेक्ट्स ऑफ इक्वल मासेस आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर विद सेम स्पीड, व्हाट विल बी द टोटल मोमेंटम आफ्टर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। कह रहे हैं कि हमारे पास दो बॉडीज़ हैं, वो दो बॉडीज़ हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारे पास दो बार्स हैं, वो एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, लेकिन उनकी जो स्पीड है वो सेम है, उनकी जो मासेस है, उनका वजन है वो सेम है। तो कह रहे कि मोमेंटम क्या होगा। ठीक है, तो अगर हम देखें तो दोनों के मोमेंटम एक जैसे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं। ठीक है, तो उनका जो मोमेंटम होगा वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास 0 किलोग्राम मीटर पर सेकंड बन रहा है। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर टू, एमसीक्यू नंबर टू में कह रहे द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल एट 30 डिग्रीज और व्हाट विल बी इट्स रेंज एट 60 डिग्री। एक तरीका तो ये है कि आप इसमें वैल्यूज पुट कर लें, ये वैल्यू और ये वैल्यू कोई कांस्टेंट एज्यूम कर ले, कोई वैल्यू पुट कर ले इसमें, और इसमें थीटा जो है वो आप 30 और 60 लगा लें। तो एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि हमारे पास 30 और 60 अगर हम मिला लें तो उसको हम बोलते हैं, मैथ्स में बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल। तो वो कम्प्लीमेंट्री एंगल क्या है? व्हेन द सम ऑफ द एंगल्स इज 90 डिग्री, तो वी कॉल देम कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो 30 और 60 कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स का रेंज हमेशा सेम रहता है। इस तरह 30 60 हो गया, 15 75 डिग्री का रेंज हमारे पास हमेशा सेम रहेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए। If a force of 10 Newton acts on a body of 5 kilogram for 3 seconds, the impulse acting on the body will be। इम्पल्स मालूम करना है हमने। ठीक है, और ये कह रहे हैं कि फोर्स गिवन है, मास गिवन है, टाइम गिवन है। इम्पल्स का फॉर्मूला ये है, उसमें पुट कर ले तो हमारे पास 30 न्यूटन सेकंड आ रहा है। मास वैसे ही आपको वैल्यू दी गई थी, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो सी है 30। जो फोर में कह रहे द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिमेन्स कांस्टेंट देन बॉडी इज मूविंग विद। अच्छा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब हम स्लोप की बात करते हैं तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम होता है, मतलब वाई एक्सिस डिवाइड बाय तो एक्स एक्सिस वैल्यूज। ठीक है, तो वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम या चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। तो ये तो कंफर्म हो गया कि एक्सेलरेशन ही होगा, डी ऑप्शन नहीं हो सकता। अब ए बी सी में कौन सा होगा? तो उसमें जो चेंज आ रही है वो कांस्टेंट चेंज आ रही है, इक्वल चेंज आ रही है, मतलब वेलोसिटी में इक्वल चेंज आ रही है, टाइम में इक्वल चेंज आ रही है। तो दैट्स व्हाई दिस इज यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। एमसीक्यू नंबर 5 में कह रहे हैं a body moves a distance of 20 meters along a straight line under the action of a force of 10 Newton. If the work done is 100 joules, the angle which the force makes is इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द बॉडी इज। ठीक है, तो हमारे पास डी गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, फोर्स हमारे पास गिवन है, इसी तरह हमारे पास वर्क गिवन है, थीटा हमने एंगल मालूम करना है। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एफ डी कॉस थीटा, इसमें वैल्यूज पुट कर ले तो 1/2 इक्वल्स टू कॉस थीटा। अब कॉस थीटा कितना होगा? ठीक है, तो ये आपको याद रखना चाहिए कि कॉस 60 हमारे पास क्या होता है, कॉस 30 क्या होता है, 1/2 कॉस 60 से आ जाता है या कॉस 30 से आता है। तो कुछ खास 0 डिग्री, 30, 60, 45, 60, 90, ये इसके कॉस साइन और टेंजेंट आप याद करें तो आपको आसानी होगी। ठीक है, तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी 60 डिग्रीज। So MCQ number 6 में कहने two bodies with kinetic energies in the ratio of 1:4 are moving with equal linear momentum. The ratio of their masses is। हमें काइनेटिक एनर्जीज जो है उनकी रेशोज गिवन है, तो बॉडीज का 1/4 है। मासेस की रेशो हमने मालूम करनी है। ये वाला इक्वेशन अगर आपको याद हो, ये हम पिछली वीडियोस में कर चुके हैं कि ये इक्वेशन किस तरह आता है। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो मास की बात हो रही है, काइनेटिक एनर्जी, उन दोनों में वेरिएशंस आएगी। तो यहाँ पे हमने बॉडी 1 के लिए यहाँ पे 1 लगा लिया। ठीक है, और यहाँ पे हमने 1 लगा लिया। मोमेंटम को हम नहीं छेड़ रहे क्योंकि ये कह रहे कि मोमेंटम दोनों का इक्वल है। ठीक हो गया, तो काइनेटिक एनर्जी 1 इक्वल्स टू पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m1। सेकंड बॉडी के लिए ये हो गया। फर्स्ट बॉडी की काइनेटिक एनर्जी सेकंड पे डिवाइड कर लो तो ये वैल्यू डिवाइड हो जाएगी इस वैल्यू पे, डिवीजन बाय डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगी। तो पी स्क्वायर डिवाइड बाय 2m1, पी स्क्वायर 2m2 उल्टा हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाए तो 2m2 पी स्क्वायर के साथ खत्म हो जाता है, 2 के साथ खत्म हो जाए। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी फर्स्ट डिवाइड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी सेकंड इज इक्वल टू m2 डिवाइड बाय m1।
काइनेटिक एनर्जी ऑफ 1 बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 बाय 4 है वैल्यू, ठीक है। m2 बाय m1 की वैल्यू आ गई, नहीं हमें m1 बाय m2 चाहिए, तो इसको उल्टा करके लिख लें, मतलब m1 ऊपर चला जाए m2 नीचे चले, तो इसी तरह यहाँ पे 4 ऊपर 1 नीचे आ जाएगा, तो हमारे पास m1 बाय 2 हमारे पास 4 बाय 1 के बराबर है या 4:1 के बराबर होगा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी। अच्छा, MCQ नंबर 7 में आते हैं, कंजम्पशन ऑफ एनर्जी बाय 60 वाट बल्ब इन 2 सेकंड्स इज, हमें पावर गिवन है, हमें टाइम गिवन है, ठीक हो गया। हमें कंजम्पशन मालूम करनी है, एनर्जी कंजम्पशन मालूम की P इक्वल्स टू E बाय टी, ई टी यहाँ पे डिवीजन में है, उस साइड पे चला जाए तो मल्टीप्लिकेशन, E इक्वल्स टू P मल्टीप्लाई बाय टी, वैल्यूज पुट कर ले 120 जॉल्स आ रहे हैं 120, और ये करेक्ट ऑप्शन सी हो गया। इसके वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय, तो ये तो सिंपल फार्मूला है, V इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2GRE, तो ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन ए हो गया। The ratio of angular speed of the minute hand of a clock to that of SR and is, अच्छा ये कह रहे हैं कि मिनट हैंड का एंगुलर जो उसकी स्पीड है और एंड की एंगुलर स्पीड है उसकी रेशो क्या होगा, ठीक है। तो इसके लिए दो तरीके हैं, जो आपको मुनासिब लगता है, ये वाला भी ठीक है, ये वाला भी ठीक है, तो स्टार्ट लेते हैं इस तरीके से लेते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, पहले ये और एंड की तरफ आते हैं, ये हमारे पास क्लॉक हो गई, ठीक है। यहाँ पे 12 होता है, चलिए 12 1 2 3 इस तरह से, ठीक है। तो हमारे पास अगर यहाँ पे है आवर एंड और वो यहाँ पे आता है, तो उसको यहाँ तक आने में 60 मिनट या 1 घंटा लगता है, ये तो ठीक हो गया। अब डिग्री 30 किस तरह ही है, तो एक सर्कल हमारे पास उसमें होते हैं 360 डिग्रीज, ठीक हो गया। तो 360 को इसमें जो पार्ट्स हो गए 12 और से 12 पे डिवाइड कर लो, तो हमारे पास हर जो पार्ट है वो 30 डिग्री बन रहा है, तो ये हमारे पास जो एंगल ये बन रहा है ये हमारे पास 30 डिग्री हो गया डिवाइड बाय 60 मिनट, तो इससे 0.5 डिग्री पर मिनट है, ठीक हो गया। अच्छा, इस डायल पे टोटल जो हमारे पास मिनट्स होते हैं वो 60 मिनट्स होते हैं, तो यहाँ से अगर हम ले लें यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये 0 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट, तो यहाँ तक ये हमारे पास ये एंगल क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास एक सर्कल में 360 डिग्रीज होते हैं, 360 डिग्रीज को अगर आप देख लें तो इस पूरे डायल में हमारे पास 60 वो आ रहे हैं 60 मिनट्स आ रहे हैं, तो ये 6 डिग्री बन रहा है, तो मतलब 1 मिनट का जो एंगल हमारे पास आ रहा है वो 6 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो 6 डिग्री बाय 1 मिनट हो गया, तो हमारे पास इसकी रेशो हो गई 6, ठीक है, डिवाइड बाय 0.5, या 0.5 को आप लिख सकते हैं इसके नीचे, आप इस तरह डेसिमल की जगह 1 लिख लो और 5 की जगह 0 लिख लो, 5 बाय 10 आप लिख सकते हैं। डिवीजन बाय डिवीजन है, तो मल्टीप्लिकेशन जब चला जाए तो 10 ऊपर 5 नीचे, ठीक है। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, 6 टू 12, तो 12 बाय 1 या 12:1, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी है। अच्छा, जब हम सेकंड हेड की अगर बात करें तो वो एक चक्कर अगर कंप्लीट करती है तो वो 1 मिनट में कंप्लीट कर लेती है, लेकिन जो हमारे पास और एंड की जो है वो सॉरी जो मिनट हैंड होती है वो एक चक्कर जो है वो 1 आवर या 60 मिनट्स में कंप्लीट करती है, ठीक है। और इस तरह 60 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, तो 60 मल्टीप्लाई बाय 60। अब ये आप कहेंगे कि सर इसको तो हम 3600 नहीं, वो लिखने की जरूरत नहीं, वैसे ये कैलकुलेशन आगे जाके आसान हो जाती है, ठीक है। इसी तरह जो और हैंड होता है वो यहाँ से यहाँ तक जब आता है, ठीक है, फिर वो यहाँ तक इस तरह आता है, ठीक, इस तरह वो जब जाते हैं तो ये 12 आवर्स इसको लगते हैं एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में, तो 12 आवर्स और 1 आवर हमारे पास 60 मिनट होते हैं, 1 मिनट में हमारे पास 60 सेकंड होते हैं, ठीक हो गया। तो हमारे पास एंगुलर स्पीड ऑफ द मिनट हैंड डिवाइड बाय एंगुलर स्पीड ऑफ द आवर हैंड, तो इसकी वैल्यू इसकी लिख लो, तो डिवीजन बाय डिवीजन है, ये उल्टा हो जाएगा, 60 के साथ ख़त्म हो गया, ठीक है, 2 पाई के साथ ख़त्म हो गए, तो ये हमारे पास 12 बाय 1 या 12:1 बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन इसका सी। जिसमें कह रहे द मड फ्लाइज ऑफ द टायर ऑफ ए फास्ट मूविंग कार इन द डायरेक्शन, ये हमारे पास एक गाड़ी जो है वो जा रही है, ठीक है, और इस डायरेक्शन में वो जा रही है, ठीक है। अब जो मड होगी वो टेंजेंट टू द सर्कल इस तरह अपोजिट डायरेक्शन में निकलेगी, इस बिकॉज ऑफ द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, तो इस वजह से वो इस डायरेक्शन में निकलेगी इन द अपोजिट डायरेक्शन विच द व्हीकल इज मूविंग।
कुछ एमसीक्यूज इस पार्ट में डिस्कस हो चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह बाकी वीडियोस बहुत जल्द आ रहे हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।